अगर आप ये सोच रहे हैं कि कोरोना चला गया है, आपके इलाके में लॉकडाउन की बंदिशें खत्म हो गई हैं, आपने मास्क पहनना बंद कर दिया है और भीड़ भाड़ वाली जगहों पर आना जाना शुरू कर दिया है, तो ठहरिए और समझ जाइए, क्योंकि आप अगर नहीं संभले तो एक बार फिर से दूसरी लहर जैसा मंजर आंखों के सामने हो सकता है। कोरोना की दूसरी लहर से बाहर निकल अनलॉक होने लगा हिंदुस्तान। लेकिन क्या आप सावधानी बरत रहे हैं? धीरे धीरे बाजारों में बढ़ने लगी है भीड़। क्या आप बाहर निकलते वक्त मास्क लगा रहे हैं? सड़कों पर बढ़ने लगा ट्रैफिक, जगह जगह दिखने लगा लोगों का रेला। क्या आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं? कहीं आप लापरवाही तो नहीं बरत रहे हैं? लापरवाही की तो बहुत भारी पड़ेगी। सावधानी से ही कोरोना को हराया जा सकता है। किलर वायरस की दूसरी लहर से बाहर आकर अब हिंदुस्तान फिर रफ्तार पकड़ रहा है। बाजार खुल गए हैं, सड़कों पर ट्रैफिक बढ़ गया है, मेट्रो में सफर शुरू हो गया है। जिंदगी एक बार फिर पटरी पर आती दिख रही है, लेकिन इन तस्वीरों में एक डर भी छिपा है। डर कोरोना के फिर फैलने का, खौफ कोरोना के दर्द का, भय कोरोना की तीसरी लहर का। गई थी जो दूसरी लहर का सबसे बड़ा कारण बनी थी। अब दूसरी लहर के बाद फिर वही गलती होने लगी है। भीड़ कोरोना के कहर को भूलने लगी है, चेहरे से मास्क हटने लगा है, लोग सोशल डिस्टेंसिंग को नजरअंदाज करने लगे हैं और यही भूल तीसरी लहर का सबसे बड़ा कारण बन सकती है। दिल्ली, राजधानी दिल्ली में अनलॉक की 4 नई गाइडलाइंस आ गई हैं, लेकिन दिल्ली वाले नियमों को भूलने लगे हैं। दिल्ली के बाजार हो या मेट्रो स्टेशन, हर जगह भीड़ और लापरवाही की तस्वीर नजर आएगी। हालात में जब कोरोना अनलॉक हुआ, कोरोना से लोग बचकर दूसरी वेव से जो बचे हैं, और इस तरीके से ये देख लीजिए सोशल डिस्टेंस का क्या हाल है। गेट बंद होने के बाद कितनी भीड़ हो जाती है। और कोरोना से बचाव के लिए, तीसरी लहर से बचाव के लिए ही 50% की कैपेसिटी की है। भले ही ट्रेन के अंदर, मेट्रो ट्रेन के अंदर कोरोना ना हो, वहाँ 50% लोग हों, लेकिन बाहर जब गेट बंद कर दिया जाता है, दूसरी देखिए अब ये गेट बंद कर दिया गया, तो उसके बाद कितनी भीड़ भाड़ इकट्ठी हो जाती है। तो इससे आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि सोशल डिस्टेंस की किस तरीके से धज्जियां उड़ रही हैं। केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशन पर नियम मजाक बन गए हैं। यहाँ लोगों के चेहरे पर मास्क तो है, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग नदारद है। दिल्ली में सिर्फ मेट्रो स्टेशन का ही नहीं, बल्कि सड़कों, बाजारों का भी यही हाल है। इस तरीके से भीड़ लग रही है। आप हॉस्पिटल में काम करते हैं, आपको नहीं लगता कि कोरोना के नियम की धज्जियां उड़ रही हैं? ये तो डिस्टेंसिंग हो ही नहीं रही, फॉलो अप कर ही नहीं रहे। ये क्या सोशल डिस्टेंसिंग? मुंबई, ये वही महाराष्ट्र है जहां अब भी देश में सबसे ज्यादा कोरोना केस आ रहे हैं। ये वही महाराष्ट्र है जहां कोरोना ने सबसे ज्यादा दर्द दिया है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ लोग कोरोना से बेखौफ हैं। तो हम मौजूद हैं मुंबई के सैंटा क्रूज इलाके में। ये कपड़ों का मार्केट है, लेकिन हम आपको दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से यहाँ पर अगर बात की जाए तो कई ऐसे लोग मिल जाएंगे जो यहाँ पर ना ही सही तरह से मास्क का इस्तेमाल कर रहे हैं, और इसके साथ साथ सोशल डिस्टेंसिंग की बात की जाए तो ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। यहाँ से स्टेशन की तरफ पूरी तरह से यहाँ पर भीड़ ही भीड़ आपको नज़र आ जाएगी। सबसे बड़ा जो सवाल ये है कि यहाँ पर जो भीड़ आपको यहाँ पर नज़र आ रही है, सरकार ने जो गाइडलाइन जारी की है उसके मुताबिक शाम को 4 बजे तक ही दुकानें खुली रह सकती हैं। ऐसे में आपको दिखाना चाहेंगे 4 बजे के बावजूद दुकानें जो हैं वो खुली हैं। गाइडलाइन की जो धज्जियां हैं वो पूरी तरह से उड़ाई जा रही हैं। मुंबई के अनलॉक होते ही सड़कों पर लोगों की भीड़ उतर आई। न लोग मास्क पहन रहे हैं और न ही लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल है। लापरवाही इस कदर हावी है कि एम्स डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया भी मानने लगे हैं कि यही हाल रहा तो कोरोना की 3rd वेव समय से पहले ही आ जाएगी।
कोरोना की तीसरी लहर को लेकर डॉक्टर गुलेरिया ने बड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि 6 से 8 हफ्तों में देश में थर्ड वेव आ सकती है और इसकी वजह बन सकती है अनलॉक के बाद नियमों में हो रही लापरवाही। डॉक्टर गुलेरिया ने कहा कि पब्लिक प्लेस पर भीड़ को रोकना बेहद जरूरी है। अगर यही हाल रहा तो सितंबर अक्टूबर से पहले ही तीसरी लहर आ जाएगी। तीसरी लहर बेहद खतरनाक भी होगी और बेहद जानलेवा भी। थर्ड वेव से सबसे ज्यादा खतरा मासूमों को हो सकता है। एक्सपर्ट भी मानते हैं कि सिर्फ सावधानी ही कोरोना की थर्ड वेव से बचा सकती है। लोग कह रहे हैं कि सेकेंड वेव वेरिएंट से ही हुआ है ज्यादा तक, देन थर्ड अगर एक और वेरिएंट आया तो थर्ड वेव की प्रोबेबिलिटी और हो जाएगा। तो हमको सावधानी इस बात की लेनी इतनी जरूरी है कि अब 2 वेव्स आ गया, हमको अभी रिस्पॉन्सिबली बिहेव करना ही है। लॉकडाउन की जरूरत नहीं पड़ती शालिनी, अगर हम सब लोग हमारे बिहेवियर को ठीक करें। थर्ड वेव की आशंका इसलिए भी बढ़ गई है क्योंकि देश में डेल्टा के बाद डेल्टा प्लस वेरिएंट ने दायरा फैला लिया है। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में डेल्टा प्लस के कई केस आने से फिर टेंशन बढ़ने लगी है। माना जा रहा है कि तीसरी लहर आई तो डेल्टा वेरिएंट बेहद घातक साबित होगा। महाराष्ट्र में कोरोना के केस लगातार घट रहे हैं, लेकिन रत्नागिरी, नवी मुंबई और पालघर में डेल्टा प्लस के नए केस ने टेंशन बढ़ा दी है। मध्य प्रदेश में भी डेल्टा प्लस खौफ बनने लगा है। नए वेरिएंट से एमपी में 4 कोरोना मरीजों की मौत हुई है। हिंदुस्तान में कोरोना की तीसरी लहर की चेतावनी जारी हो चुकी है, लेकिन ब्रिटेन में तीसरी लहर इंसान की जान पर भारी पड़ गई है। ब्रिटेन तीसरी लहर से जूझ रहा है। अनलॉक होते ही ब्रिटेन के लोगों ने जो लापरवाही दिखाई वही कोरोना को दावत दी गई। हिंदुस्तान में भी ये लापरवाही भारी पड़ सकती है। ऐसे में सावधानी बरतना बेहद जरूरी है। सावधानी ही वो हथियार है जिससे तीसरी लहर को आने से पहले ही रोका जा सकता है। दिल्ली से विनय सिंह और मुंबई से दीपक दुबे, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।